जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो को जिसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि उसमें मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी उतार चढ़ाव वाली बात की गई है जो आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। उसमें मैंने देखा कि कैसे एक हेजिंग पोजीशन पूरे कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाती है और आपके रिस्क को मैनेजमेंट करती है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यह मार्केट एक दिन और एक रात का खेल है, बस पैसे लगाओ और अमीर बन जाओ। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि एक दिन में अमीर बनने वाले ख्याल आपके माइंड में आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए और आपके लिए ही स्पेशल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें देखेंगे कि एक ऐसे पर्सन है जो पूरे यूट्यूब पे छाए हुए हैं और वो हमेशा अपनी लोग स्ट्रेटजी पैसा लोग शेयर कमाते हैं, करते हैं। सबको बोलते और हैं। एक जो और चीज नुकसान दोस्तों करता मैं है ये कोई बता दूं किसी को नहीं बोलता। कि ये जो मेरा जो लॉस होने वीडियो लगा तो सिर्फ उसको रिवेंज आपको ट्रेड करने लगे कि एजुकेशनल इसको वापस पर्पस पैसा के लिए कमाना है, है। बहुत हालत आपको खराब है। जो सिर्फ पैसे जमा मोटिवेट किए करने थे, के लिए है, 20-25 आपको साल नॉलेज का देने धंधा का था पर्पस है। हमारा, वो सब इसका ये पैसा मतलब मैंने नहीं कि गवा आप दिया। बाइंग या मेरा सेलिंग लॉस कर हुआ ले। है तो किसी मेरा को तो आएगा बिल्कुल ही। मकसद नहीं अगर है कि वो आप आदमी इस पैसा वीडियो को कमा सकता है देखें तो और शेयर मैं मार्केट क्यों? में कूद जाए। क्या मैं मैं आज सेबी जो ट्रेड रजिस्टर्ड नहीं हूँ करता और हूँ नहीं वो मैं प्रॉफिट के चाहता लिए हूँ करता हूँ, या कि मैं आज आप जो इस वीडियो सीख को रहा हूँ नेक्स्ट देखें 50 इयर्स और के लिए? इस वीडियो को देखने के बाद अपने माइंड को और अपने नॉलेज को और अपने स्किल्स को बढ़ाएं। और जानते हैं कि शेयर मार्केट आप लगाओ हाथ जल जाती है। अक्सर लोग बाइंग नहीं करते नहीं, हैं ऐसा और कुछ बाइंग नहीं करने के बाद पैसा वाइप आउट हो मेरी जाता है। जर्नी सबसे बड़ी थोड़ी गलती लोग अलग ये ही है। करते हैं कि मेरी शेयर बहुत मार्केट हम्बल जब शुरू बिगनिंग्स करते है। हैं या निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर एंड सब करते हैं फिर पढ़ाई या लिखाई की सेंसेक्स तो को फिर यूज नौकरी भी करते हैं की। तो क्या करते हैं कि एक ही बार में पूरी कैपिटल को लगा देते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा लग और रहा था अगर तो फैमिली आपके बिजनेस फेवर ज्वाइन में किया मार्केट हुआ तो और आपको उसको पैसे बन जाते एक्सपैंड हैं। भी किया और अच्छा पैसा लेकिन भी अगर कमा आपके लिया। अगेंस्ट मार्केट लेकिन गया मन में एक चाह थी कि तो कुछ पूरी की पूरी ऐसा कैपिटल करना है वाइप कि आउट हो वो जाती है सेटिस्फेक्शन नहीं और था आप कहीं के नहीं रह पाते। अपने बिजनेस में। इसलिए सबसे और लोगों इम्पोर्टेंट को चीज मैं ये है सुनता था कि काफी अगर लोग आप कैपिटल यूज कि करते हैं स्टॉक तो अपने मार्केट में कैपिटल का ट्रेड करते 1 हैं से और पैसा बनाते 2% ही सिर्फ मार्केट में हैं। यूज ये थोड़ा करें। इंट्रीगिंग हुआ मुझे। अगर 1 से कोई 2% कहता यूज था आज कर मैंने रहे हैं 15,000 तो अगर कमाए, कोई लॉस भी कहता था होता है 20,000 तो कमाए। पूरा अरे लॉस भी अगर पागल हुआ लोग, तो पूरे बेवकूफ कर कैपिटल का लोग। अगर पैसा कमा 1% या सकते हैं मैं तो 2% लॉस हुआ। इंटेलिजेंट आदमी हूँ, इससे आपके लाइफ पे कोई मैं इफेक्ट भी नहीं पैसा पड़ने वाला है कमाऊंगा। और ये आप लग रहा था रिवेंज ट्रेडिंग के काफी चक्कर में लोग नहीं पड़ेंगे सुनता और ना ही था कि आपको कोई लोग पैसा टेंशन होगा। कमाते हैं। लेकिन तो मैंने अगर आप उनसे पूछा कौन 100% सा कैपिटल टिप को यूज लेने कर लगा देते तो हैं उन्होंने टिप और देने उसमें से लगे। 50% तो भी एक दो चला बार गया मैंने भी ट्राई कर तो लिया आपको बहुत बड़ी झटका लग और सकता टिप है, काम भी लगी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना और करना पैसा पड़ भी सकता है। कमाया। तो मेरी बस राय यही वक्त है कैसे लग कि गया। अगर आप कैपिटल एक बार देखा मैंने 100% रखे हैं तो रिस्क लोग मैनेजमेंट सिर्फ पैसा कमाते हैं 2% का होना सबको चाहिए। बोलते हैं, और इसमें ये जो बताया गया नुकसान है कि करता है कोई कैसे किसी को लोग नहीं बोलता है। अपने पोजीशन को हैज नहीं मुझे तो करते लग हैं। रहा था सभी तो लोग हैज पैसा करने कमाते का हैं क्या तरीका है, और कैसे मैंने भी हैज करना चाहिए। पैसा कमाने लग और गया एक दो हेजिंग की बार। वजह से पोजीशन में तो लेने के आपको बाद अगर रिस्क स्टॉक पहले ही ऊपर फिक्स गया तो रहता है कि बेच हम देता था मैं। कितना रिस्क आज फिर देने बाद वाले में हैं। दुख होता तो था चलिए उसके शुरू बाद, अरे करते ये हैं तो ऊपर आज की इस चला वीडियो गया, को। हाँ नहीं दोस्तों, बेचना चाहिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी और लगती मन में हो होता था। तो प्लीज चैनल को और सब्सक्राइब करें, कभी वीडियो को लाइक खरीदने करें के बाद और नीचे आ शेयर करना जाता तो था। बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर शुरू उनसे करते पूछता हैं था क्या इस आज लगेगा, के तो एपिसोड बोलते को। ऊपर जाएगा। मैं तो होल्ड करता था ऊपर जाएगा, और वाकई में ऊपर जाता था। फिर बेचता नहीं था क्योंकि और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाता था। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आया। तो इस दौरान मैं चलता गया और मैं ट्रेड करता था। कोई किससे टिप देता था तो उसकी टिप ले लेता, कोई दूसरा टिप देता तो उसकी टिप ले लेता। पैसे तो थे ना, कमाई धंधा था। मतलब ये तो इजी बिजनेस है स्टॉक मार्केट का। इजी बोलना क्या, खाली फ़ोन करके ब्रोकर को बोलना है खरीदो, वो खरीद लेते हैं। और मुझे सारा दिन मेहनत करना पड़ता है अपने बिजनेस में। ये तो धंधा अच्छा है ऐसा लग रहा था। वो पता नहीं पड़ा कि जब लॉस होने लगा, वो पता नहीं पड़ा। फिर एक तरह का एक गैम्बलिंग का नेचर बन गया शायद, लेकिन मुझे पता नहीं पड़ा। चलते 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 तो लॉस होते गया होते गया। क्वांटिटी बढ़ने लग गई, रिकवर करने के लिए लॉस। पहले तो गए थे हम पैसा कमाने के लिए, जब लॉस होने लगा तो अब इसको रिवेंज ट्रेड करने लगे कि इसको वापस पैसा कमाना है। वो कमाने कॉस्ट के चक्कर में और डूबते गए। तो हालत बहुत खराब हो गई, बिल्कुल बहुत हालत खराब हुई। जो पैसे जमा किए थे, 20-25 साल के धंधा था हमारा, वो सब पैसा मैंने गवा दिया स्टॉक मार्केट में। क्या बिजनेस था वो? गारमेंट्स का बिजनेस था, टेक्सटाइल्स गारमेंट्स का फैमिली बिजनेस था वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि एक बार मैं दवाई की दुकान पे गया, ब्लड प्रेशर की गोली लेनी थी। दवाई गोली ख़त्म हो गई थी तो दवाई लेने गया केमिस्ट के पास, तो उसने मुझसे 12 रुपये मांगे और मेरे पास सिर्फ जेब में 10 रुपये थे। वो 10 रुपये मेरे पास आज भी हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, 10 रुपये मैंने उसको लेमिनेट करके रखे हुए हैं यहाँ पर। ये 10 रुपये मेरे पास आज भी है। उसने बोला लेके जाओ, बाद में देना 2 रुपया। ऐसे नहीं, मैं आता हूँ। तब मैं अपने छोटे भाई के पास गया, उसको बोला मुझे 2 रुपया दे, तो उसने मुझे दवाई लेके दी, छोटे भाई ने। और उसके पास सिर्फ उस समय 55 रुपये थे। मुझे वो दिन याद है।
वो मेरा टर्निंग पॉइंट है मैं कहूँगा, क्योंकि मैं घर पर तो आया लेकिन रोया मैं, आंखों में से आंसू नहीं आए। मैंने बोला आज मैंने तो पूरा पैसा डुबा लिया है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तब तक लॉस हो चुका था? बहुत 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 मुझे लग, हम ट्रेड करते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन लॉस होता था। लॉस तो हुआ है, मेरा लॉस हुआ है तो किसी ने तो कमाया ये पैसा। सही बात है। ये बात उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, उसके पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि मैंने लॉस किया है, किसी ने पैसा कमाया है। ये अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये पहली बार मुझे एहसास हुआ कुछ तो तरीका होगा कमाने का। सब तो लॉस नहीं करते होंगे, लोग लॉस कमाते हैं, मैंने लॉस किया है, कुछ तरीका होगा। तो मैं स्टॉक मार्केट को सीखूंगा। वो वॉज अ टर्निंग पॉइंट। वो फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसा कमाऊंगा। उसके पहले मैं गैम्बल करता था। तो मेरे ख्याल से लाइफ में एक डिसीजन लेना पड़ता है एक ट्रेडर को, क्या मैं पैसा कमाने के लिए मार्केट में आ रहा हूं या रिवेंज ट्रेड करने के लिए या गैम्बल करने के लिए आ रहा हूं। वो एक एहसास होना चाहिए। तो मेरी जर्नी एक्चुअली उस दिन शुरू हुई कि मैं वाइफ को आके बोला कि घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। हम उस समय 6 लोग थे। मेरी उम्र उस समय 47 थी, आज मेरी उम्र 69 है। घर पे एक वाइफ, बेटा, छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा, 6 लोग थे, पैसे नहीं थे। तो वाइफ को मैंने पूछा घर का खर्चा कैसे कम करते हैं? तो उन्होंने बोला मैं खर्चा कम कर दूंगी, मुझे सिर्फ 500 रुपये दिन का तो मैं घर चलाऊंगी। उस समय का 2000 की बात है। फिर उसने एक घर पे मिठाई बनाना शुरू कर दी, उसके ऑर्डर्स आने लग गई, उससे घर चलता था। 1.5 साल हमने सिर्फ दाल चावल खाए, किसी को बोला नहीं, लेकिन हमने That was your struggle. या स्ट्रगल था, लेकिन किसी को बोला नहीं है। लोग को बोलेंगे तो लोग हंसेंगे या फिर भाग जाएंगे, किसी को बोला नहीं। सिंपैथी किसी से चाहिए ही नहीं। नहीं, अपना एक पावर होता है खुद के मकबूले पे करना है, जो भी करना है अपने से निकालना है। स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के लिए, खुद का वो स्ट्रगल अंदर से जो पावर आता है, आप स्ट्रगल कर लेते हो, फिर आप सर्वाइव कर लेते हो, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट है। अगर मैंने उम्र 47 में अगर कुछ किया है तो लोग किसी उम्र में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उस समय मेरे पैसे नहीं थे, इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की थी उस समय। और लोगों के पास गया मैं, काफी लोगों के पास, मुझे कोई सिखाओ, कोई सिखाने को तैयार नहीं था। उस समय नहीं किसी को आता था। बड़े बड़े प्लेयर्स थे, मैं वाकई में नाम नहीं लूंगा, मैं काफी लोगों के पास गया कि मुझे सिखाओ। कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं था। सीखने का सिखाने की बात तो दूर की बात है। फिर एक अच्छे नामचीन ट्रेडर है, मार्केट के इन्वेस्टर्स है, एक दिन उन्होंने मुझे मिले और मुझे बोला आई हैव हर्ड गुड स्टोरी अबाउट यू, रिकवरी स्टोरी अबाउट यू। ऐसे मैंने उसको कहा थैंक यू। लेकिन मैं उनके ऑफिस में भी गया था मिलने को, मिले नहीं थे उसमें, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला आई हैव हर्ड अबाउट ए ग्रेट स्ट्रगल, कांग्रेचुलेशन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो काफ़ी लोग आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलेंगे, कॉल काफ़ी आ जाते हैं तब। नहीं, लेकिन जब उनके पास जाओ तो वो मिलने को तैयार नहीं थे। तो ये रियलिटी है, सच्चाई है मार्केट की, स्टॉक मार्केट की नहीं, हर लाइफ की ये सच्चाई है, बिल्कुल। तो यहाँ से मेरी स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुई। ये कुछ 22 साल पहले की बात है। मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ, मैं बताऊँगा स्ट्रगल क्या होता है कि आज भी स्टडी करता हूँ, आज भी मेहनत करता हूँ, 16 से 18 घंटा आज मैं भी काम करता हूँ, उस समय भी करता था। स्टिल सेम एफर्ट। हाँ, एफर्ट उतना ही है, जील उतना ही है, चाह भी उतनी है, भूख भी, लगाव भी उतनी है, भूख भी इतनी है। सीखने की आज भी बहुत पढ़ता हूँ, आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, शायद कुछ नई टेक्निक समझ में आए। कभी कभी किताब पूरे पढ़ लेता हूँ, पूरे किताब पढ़ने का भी लगता है नहीं ये तो सब आता है मुझे। लेकिन कोशिश आज भी जारी है, खोज चालू है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो बंद नहीं होगी। जब तक आंख शुरू है, सांस चल रही है, तब तक मैं करता रहूंगा। तब तक नहीं रुक सकते। ना मैं नहीं रुकूंगा। मुझे पता है दूसरों का, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। ये डेफिनेट 100%। और जब तक वो अंदर से आग नहीं निकलेगी, स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं है, मैं बता दूं। लोग बोलते हैं इजी है, इजी नहीं है। इजी लॉस करना है, कमाना नहीं है। बहुत ही इजी है लॉस करना। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, एनीथिंग इजियर देन मेकिंग मनी इज लूजिंग मनी, इज मच इजियर देन मेकिंग मनी। मेकिंग मनी इज डिफिकल्ट। यहां पर यू आर पिटेड अगेंस्ट द फाइनेस्ट फाइनेंशियल ब्रेन्स एंड हार्डेस्ट वर्कर्स। आजकल तो कंप्यूटर्स भी हैं, उनके साथ में आप खड़े झगड़ा कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेक मनी आउट ऑफ देम? यू कैन, बट यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। गैस वक्त नहीं चलता।
मेहनत करनी पड़ेगी अब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कम नहीं। जितना आप सिंप्लीफाई कर सको उतना अच्छा है आपके लिए। जितने आप डिसीजन पॉइंट्स कम कर सकते हो उतना अच्छा है। डिसीजन पॉइंट्स कम करने हैं बस। मैं इसको अपने सेशन में पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन बोलता हूँ। जितने आपके पॉइंट आप सोचोगे उतने आपका कंफ्यूजन इंक्रीज होगा। बिल्कुल, जितना सिंपल। पहले तो मैं ट्रेड करता था, ये ट्रेड नहीं चलता तो फिर और स्टडी करता तो और पढ़ता था, फिर और पढ़ता था, तो पढ़ पढ़ के इतना नॉलेज हो गया कि मैंने सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन का डिग्री भी ले लिया। आप शायद पहले थे आप। या 2006 में। उसके पहले तो मैं डिप्लोमा इन टेक्निकल एनालिसिस था लंदन से, फिर CFT बन गया मैं। वो पढ़ पढ़ के इतना नॉलेज हो गया कि मुझे आने लग गया, सब एग्जाम दे दिया, पास भी हो गया। लोग एग्जाम नहीं देते क्योंकि डर लगता है कहीं फेल नहीं हो जाए, टफ एग्जाम है। लेकिन इतना नॉलेज हो गया, नॉलेज से थोड़ी पैसा बनता है, नॉलेज से पैसा नहीं बनता है। नॉलेज कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से एप्लीकेशन के टाइम पे वो सिंप्लीफाइड नॉलेज चाहिए। जो डिसीजन पॉइंट्स कम होंगे तब आप पैसा बनेगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना डिफिकल्ट है, मैं कहता हूँ। तो सिंप्लीफाइड नॉलेज, तो जितना आपको आता है कम से कम आए अच्छा है, लेकिन अच्छी तरह आना चाहिए, वो जरूरी है। एक ही स्ट्रैटेजी हो पर उसमें आप मास्टर हो। बिल्कुल, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, लेकिन यू शुड बी अ मास्टर ऑफ दैट स्ट्रेटेजी। वो इजी है, वो डिफिकल्ट नहीं है। लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट भी नहीं है। काफी सारी स्ट्रेटेजी बना, सिंप्लीफिकेशन करना ही मुश्किल है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। टू सिंप्लीफाई इज डिफिकल्ट। अब मैं लोगों को बोलता हूँ ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ, वो इतना सिंपल है लेकिन पैसा तो रोज बनाते हो। तब बोलते हैं अच्छा हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो अनलर्निंग इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग। एग्जैक्टली, यू हैव टू कट आउट व्हाट इज नॉट हेल्पिंग यू एंड कीप व्हाट इज हेल्पिंग यू। बिल्कुल। और शायद ये एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आता है कि आपको बहुत कुछ लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। हाँ। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, अभी ऐसा हो ना कि अब मुझे पता है क्या काम नहीं करता। या आप गाड़ी चलाते, मैंने मेरी 18 साल के में तो लाइसेंस मिला मुझे गाड़ी का, लेकिन मैं गाड़ी चलाता 13 साल की उम्र से। अच्छा। तो उस समय जब मैंने लाइफ में जितने एक्सीडेंट्स किए हैं, मैंने बहुत एक्सीडेंट्स किए गाड़ी में। कोई चल रहा है बेचारा आदमी रास्ते पर, मैं जाने उसको ठोक दिया। अब उसकी क्या गलती, लेकिन मैंने जाके ठोक दिया। अब मुझे पक्का पता है कि कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में भी है, जब तक आप गिरोगे नहीं आप उठ नहीं सकते। अब काफी बार गिर चुके हैं तो पता है कौन कहाँ पे कैसे गिर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन एक है कि यू डोंट हैव टू गिव अप इन लाइफ। हम लोग है ना, हम लोग यहाँ पर पहले गिव अप देते हैं, फिर हम लाइफ में गिव अप करते हैं। यहाँ पर अगर आप गिव अप नहीं करो तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई ना कोई रास्ता निकलता रहेगा। यू डोंट हैव टू गिव अप। मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, हाउ टू रिकवर, वो जरूरी है। एक बार वो आ गया तो देन नोबडी कैन डिफीट यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लूज देन नोबडी कैन डिफीट यू। इट्स योर माइंड दैट विल डिफीट यू। या इनफैक्ट मेरा एक बाईलाइन है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। व्हेन अ टाइम कम्स टू गिव अप, दैट इज द टाइम टू ट्राई हार्डर। यू कैन नॉट नेवर गिव अप, सवाल ही नहीं उठता। इफ यू नेवर गिव अप यू ओनली सक्सीड। अगर आपके पास ऑप्शन है गिव अप का, देन यू विल टेक दैट ऑप्शन। ऑप्शन ही मत छोड़ो अपने लिए। करेक्ट, मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे मैंने उस दिन तय किया ना कि मुझे पैसा बनाना है मार्केट में, दैट टर्निंग पॉइंट हर ट्रेडर के जीवन में आता है कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, इसने मेरे साथ लॉस किया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन विदाउट स्टडी कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, विदाउट स्टडी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। गारंटी 100%। मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाय बनाने भी सीखना पड़ता है ना, साइकिल चलाना भी तो सीखना पड़ता है ना। हम ट्रेडिंग ही नहीं सीखते, दिक्कत वहाँ आ जाती है। ट्रेडिंग में हमें लगता है पहले दिन से पैसा चाहिए। गलत, वहीं पर गलत होता है। पहले दिन कुछ नहीं मिलेगा आपको, सवाल ही नहीं उठता। हम भी काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स जो अभी स्पेशली 2020 के क्रैश के बाद आए, वो एक साइकोलॉजी दिखती है उनमें कि पहले दिन मैंने पैसा डाल दिया है तो मुझे अब यहाँ से पैसा ही कमाना है, मुझे सीखना नहीं है, मुझे कोई बता दे मैं वहाँ से पैसा कमा लूँगा। तो वो बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं और पहले दिन से पैसा कमाने के लिए देखते हैं। अगर सभी लोग पैसा कमाएंगे तो लॉस कौन करे? कभी किसने सोचा है? मैंने भी नहीं एंटरटेन किया था थॉट ये कि लॉस कौन करेगा। कोई तो लॉस कर रहा है। अगर आप, इट्स अ जीरो सम गेम। अगर आप पैसा कमाते तो कोई लॉस करता है, अगर आपको पैसा कमाना है तो किसी लॉस कोई कर रहा है 100%। अगर वो पैसा कमा रहा है तो लॉस आपका है। लेकिन हम जाते हैं इंटेंशन टू मेक मनी, एंड बिकॉज वी गो विद एन इंटेंशन
टू मेक मनी वी लूज मनी. इनफैक्ट जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप सोच के लो कि ये ट्रेड गलत जाएगा, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये गलत होने की. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल लूज मनी इन दिस ट्रेड. लेकिन ट्रेड लो 100% जो आप कन्विक्शन है कि ये ट्रेड बराबर जाना चाहिए. लेकिन उस पैरामीटर जब आपके सब पैरामीटर्स क्लीन लगते हैं कि यस ये ट्रेड लेना चाहिए, उसके बाद भी एक थॉट एंटरटेन करो कि ये ट्रेड मेरा गलत जा सकता है, अगर ये गलत होगा तो मेरा इतना लॉस होगा, और उसको आप एक्सेप्ट करो और उसके बाद आप ट्रेड करो. दैट इज कॉस्ट ऑफ द बिजनेस. यस. आप किसी दुकान में चले जाओ, दुकान में एक दुकान लेते हैं आप, उसका पैसा लगता है, रेंट देते हैं, उसका रेंट देना पड़ता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, एम्प्लॉयज के लिए सैलरी, धंधा हो नहीं हो, सेल हो नहीं हो, उसको तो पैसा देना पड़ता है ना. दैट्स द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. लॉसेस आर अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. हम लोग ऐसा कुछ समझते नहीं. अभी सचिन तेंदुलकर है, अमेजिंग बैट्समैन है. गावस्कर साहब, सुनील गावस्कर, फैंटास्टिक है. उनका भी रिकॉर्ड है कि 0 पे आउट हुए. गावस्कर जैसे बैट्समैन 0 पे आउट हुए, कौन सी बड़ी बात है. लेकिन उन्होंने सेंचुरीज इतनी की है. लेकिन इतने अगर मास्टर बैट्समैन 0 पे आउट हो सकते तो आप और हम कौन है. हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम कॉन्फिडेंस चले जाता है, हमारा मार्केट छोड़ने का मन करता है. हाँ. लेकिन वो लोग अपने टेक्निक पर, प्रोसेस पर काम करते हैं. आप देख लो अच्छे बैट्समैन आउट होते हैं. गावस्कर साहब का कुछ 30 टाइम्स ही इज आउट ऑन 0. 90s में कितनी बार आउट हुए हैं. सचिन 90s नर्वस 90 के कितने बार शिकार, कितने बार हुआ है. तो क्या हुआ, वो क्या खेलना छोड़ देते हैं. आउट होने के डर से खेलेंगे नहीं तो सेंचुरी कब बनाएंगे. तो लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. ट्रेड्स गलत होती हैं, आज भी होती हैं. एक बात मैं कह देता हूं, हमारे खरीदने के बाद 2 बातें होंगी, या तो यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, और तो कुछ नहीं हो सकता. अगर वो दाम ऊपर जाता है आपके खरीदने के बाद, वो इसलिए जाता है क्योंकि किसी और ने खरीदा आपके खरीदने के बाद, तब ऊपर जाएगा ना. अगर आपके उसको तो पता नहीं आपने खरीदा या नहीं खरीदा. तो मार्केट ऊपर तब जाता है जब कोई खरीदता है आपके खरीदने के बाद, मार्केट नीचे तब जाता है कोई बेचता है आपके खरीदने के बाद. वो कौन क्या करता है वो आपको तो पता नहीं. वो आपके लिए जो खरीदता है आपके लिए तो नहीं खरीद रहा कि आज नुकसान कराना है या इसका प्रॉफिट करना है. वो तो अपना मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, और वही करता है मार्केट जो मार्केट को करना है. हमको क्या करना है, सीक्रेट वो है. हमको कहाँ एंटर करना है, हमको कहाँ निकलना है, वो सीक्रेट है. ये एग्जैक्टली आपने वो वाला पॉइंट बोला. रिटेल इन्वेस्टर को जब लॉस होता है वो बोलता है मार्केट मैनिपुलेट हो गया, ऑपरेटर ने लॉस करा दिया मुझे. आप ऑपरेटर तो आपको जानता भी नहीं है. हाँ, वो आपका स्टॉप लॉस क्यों करेगा, अपनी उसकी क्या दुश्मनी. वो खुद का अपना. हम इतने कहाँ बड़े हैं कि प्रकाश गाबा को हराएगा ऑपरेटर. हम छोटे हैं. प्लस वो आपका लॉस नहीं कर रहा है, वो खुद का फायदा कर रहा है. ऑपरेटर जो भी है मुझे पता नहीं. लोग बोलते हैं ऑपरेटर, मुझे पता नहीं ऑपरेटर है क्या नहीं, किसको ऑपरेटर कहते हैं. आज तक मुझे 20-22 साल में पता नहीं पड़ा है. ऑपरेटर बहाना बना रखा है. हम लोग बहाना देते हैं कि इसके लिए हमारा लॉस हुआ. लॉस हमारे हुआ अपने लिए, न कि किसी और ने किया. खुद को ब्लेम नहीं करते. विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू. हमको तो मार्केट पर कंट्रोल है ही नहीं, और जब हमको मार्केट पर कंट्रोल नहीं तो हमारा कंट्रोल तो सिर्फ अपने ऊपर है ना. अगर हम अपने आप को सही कर लें तो फिर आई थिंक वी आर डिसिप्लिन ट्रेडर. आई थिंक 90% गेम वही है कि आप खुद के ऊपर कितना कंट्रोल कर पाते हो और कितना पेशेंस खुद में रख पाते हो. सिमिलरली आप जो पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हो उनको कंट्रोल करो. जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, व्हाई वरी अबाउट दैट. अब रात को ग्लोबल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यू कांट कंट्रोल दैट. आप अपनी पोजीशन काट नहीं सकते, तो चैन की नींद सो जाओ ना. इनफैक्ट लोग कहते हैं कि SGX क्या करता है, मुझे पता नहीं. लोग बोलते हैं डाउ ने क्या किया, मुझे पता नहीं. मैं तो जब मार्केट में आता हूँ सुबह देखता नहीं कि डाउ ने क्या किया. मैं देखता ही नहीं. मुझे क्या करना है कि मेरे हाथ में डाउ तो है ही नहीं SGX मेरे हाथ में, नहीं निफ्टी मेरे हाथ में, नहीं बैंक निफ्टी हाथ में. जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता मैं उसका सोचूं क्यों. हाँ, मेरे पास पोजीशंस होंगी. अगर अज्यूमिंग मेरा कोई पोजीशंस है, मैं मेरे पोजीशंस को क्या करूं, मुझे उस पर फिक्र होना चाहिए. कैन कंट्रोल दैट ओनली. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल, नथिंग एल्स आई कैन कंट्रोल. अगर मैं उस पर फोकस नहीं करूं और कहूं कि ऑपरेटर के लिए मेरे से हुआ या SGX गैप अप खोला इसलिए हुआ, अगर हम किसी और को ब्लेम करें और हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें
तो हम कभी सुधरेंगे नहीं। जब तक हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते कि यस ये मेरे लिए हुआ है और मेरे को ये ना हो इसके लिए ये मुझे करना पड़े या ये करना पड़े या ये करना पड़े, तब जाके आप ट्रेडर बनते हैं। तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ये मैंने कुछ 20-22 साल में सीख लिया है। ये स्ट्रगल है, मैंने काफ़ी बहुत देखा है, मैंने मार्केट इंटेंसली देखा है। यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ नहीं होगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो भी कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। नहीं, तो इन द एंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर और ग्रो करने पे ध्यान दो। बिल्कुल। हमको खाली प्रोसेस पर ध्यान देना है, आउटकम पर हमारा ध्यान कंट्रोल नहीं है। देखिए मैं आपको एक और बता, बेसिकली लकीली मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ। मैं एक पिस्टल शूटर रहा हूँ नेशनल लेवल पर। हम जब गोली चलाते हैं पिस्तौल की तो वो 10 में जाती है। वो 10 पे ऐसे नहीं जाती कि उसको मिसाइल लगा हुआ है या इंटेलिजेंस है, कुछ नहीं। वो गोली को 10 में भेजने का हमारे बैरल पर होता है। हमको भेजना पड़ता है ऊपर। हम नहीं सोचे कि 10 पे जाएगी तो चली जाती है। वहां पर भी डिसिप्लिन काम आता है। हर लाइफ में डिसिप्लिन काम आता है, तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं? आई थिंक वो नेट प्रैक्टिस आप कितने कर चुके हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सही बताया, उसको हम बोलते हैं ड्राई फायरिंग पिस्टल में कहते हैं। बगैर गोली चला के अपनी प्रैक्टिस करो, और नेट प्रैक्टिस जो आप कह रहे हैं। वैसे भी मैं पेपर ट्रेडिंग की बात करता हूँ हमेशा। ट्रेडिंग में हम सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, ज़रूरी है। जब तक आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, वो पैसे जाने से, पैसे डालने से थोड़ी ट्रेड फॉलो करेंगे। जब पैसे ना होंगे तब जाके आप प्रोसेस फॉलो करोगे, ट्रेड लोगे। अगर पेपर पे आप पैसा बना सकते हैं तो लाइफ में उसमें भी पैसा बनाओगे। ये अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे हमें मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है ना, हम शायद पेपर ट्रेडिंग को छोड़ ही देते हैं। डायरेक्ट हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम सीधा स्क्रीन पर मार्केट में ट्रेड लेने लग जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो नेट प्रैक्टिस वाली जो बात है, वो हम अपनी स्ट्रैटेजीज को चेक करना सीधा मार्केट में ही चेक करना चाहते हैं। पेपर ट्रेडिंग वाली चीज़ ही छोड़ देते हैं। पेशेंस ही नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने बनाई स्ट्रेटेजी तो गलत नहीं होगी। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि आप जब मछली पकड़ने जाते हो, तो आप पॉन्ड में चले गए या समुद्र में चले गए, आप बेट डाल देते हो, मछली आके फंसती है, अपने आप आके फंसेगी वो आके फंसती है। तब तक आप बैठे होते हैं 2 घंटे 3 घंटे, मछली फंसी नहीं है। ट्रेड भी वैसा ही है। यू हैव टू बिलीव, मेरा एक रूल है कि आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। मेरे को मेरी तरफ से अगर ट्रेड मिला तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। उसके बाद भी मुझे पक्का नहीं कि ट्रेड राइट जाएगा या गलत जाएगा, लेकिन मेरे पैरामीटर्स में अगर आ गया तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो एक रूल है, आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। उसके लिए पेशेंस चाहिए। पेशेंस है कहाँ? 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए, कुछ ना कुछ और लेने के बाद 2 मिनट के बाद ऊपर जाना चाहिए। ऐसे कहाँ होता है? ऊपर क्यों नहीं गया? ऐसे कहाँ होता है कि नहीं मैंने लिया तो ऊपर जाना चाहिए, और मैंने अगर बेचा है तो उसको क्रैश होना चाहिए। हाँ, किसी और को फायदा ना हो जाए। मैं बॉटम भी पकड़ूं और टॉप भी। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो मैंने नहीं देखा अब तक। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। इट गोस अप व्हेन पीपल बाय, इट कम्स डाउन व्हेन पीपल सेल। मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स। हमारा मार्केट पे कंट्रोल है ही नहीं। जब जिस पर कंट्रोल नहीं, हम उस पर क्यों इतना कंट्रोल की कोशिश करते हैं? प्रॉब्लम वहाँ आता है। उस पर ही वर्क कर लें जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लॉस को एंटरटेन ही नहीं करते हैं कि नहीं लॉस होगा, उसको एंटरटेन नहीं, मेरा प्रॉफिट में आना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया? आर यू गुड एज गावस्कर? नो। आर यू गुड एज सचिन तेंदुलकर? नो। देन आर यू गुड एज अ गुड ट्रेडर? नो। देन व्हाई शुड यू सक्सीड ऑल द टाइम? नहीं, मेरा ट्रेड तो हमेशा सही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पैरामीटर सही है। अरे आपके पैरामीटर सही है, RSI सही है, स्टोकेस्टिक सही है, वो उसको पता है क्या मार्केट को? वो तो आप अपनी कॉपी में लिख के बैठे हो, बस। उसको क्या पता? नहीं, उसको पता नहीं है। दिक्कत वहाँ आती है रिटेल ट्रेडर्स की, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। और दे विल लूज टू मनी। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि किसी के प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, किसी के पैसे जमा किए होते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे के एजुकेशन के लिए, और वो लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में विद एन इंटेंशन टू मेक मनी एंड दे लूज मनी। ये दुख होता है सुनकर। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, मैं करूं क्या उस बात का? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। काफ़ी लोगों को तो मैं बोलता हूं कि ट्रेड मत करो, आपका टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन करते हैं लोग, लूज करते हैं। ये सबका काम नहीं है, इसके लिए टेम्परामेंट की ज़रूरत है। कि बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए। स्किल सेट चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल स्किल सेट चाहिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे चाय बनाने नहीं आती।
अगर नहीं आती तो मुझे नहीं बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन लोग करते नहीं है, दिक्कत यहाँ आती है, बहुत दिक्कत। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सीखना भी नहीं चाहते वो, आखिर में वो लर्निंग माइंडसेट पे ही आ जाता है कि वो माइंडसेट ही नहीं बना पाते कि मुझे पहले सीखना है और फिर करना है। वो भूल जाते हैं कि आज वो जॉब भी कर रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने 12, 13, 15 सालों तक पढ़ाई की और उसके बाद वो जॉब करने लगे। पर मार्केट में आते ही उनको पहले दिन से ट्रेड करना है, उनको पहले दिन से प्रॉफिट बनाना है और वो शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं उसके लिए। देखिए एसएससी तक 11 साल लग जाते हैं, फिर 4 साल ग्रेजुएशन को लगते हैं, फिर उसके बाद एमबीए के लिए 2 साल लगते हैं, उसके बाद भी जॉब ट्रेनिंग उसके जॉब ट्रेनिंग होते हैं, अप्रेंटिस बनते हैं। अगर हम जो प्रोफेशन जो हम काम करते हैं उसमें हमको अगर वक्त लगाए इतना और उसमें हम फैंटास्टिक सुपीरियर नहीं बन सके तो ट्रेडिंग में कैसे बन जाएंगे विदाउट एनी ट्रेनिंग? विदाउट एनी ट्रेडिंग आप उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक डॉक्टर बन जाता है उसको 5 साल लगते हैं, उसके बाद वो किसी का असिस्टेंट बनता है, फिर वो एमडी करके कोई स्पेशलिस्ट बनता है, सुपर स्पेशलाइजेशन को और साल लगते हैं। लेकिन हम सुपर स्पेशलिस्ट ट्रेडिंग में फर्स्ट डे को बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मैं सीखूंगा नहीं, मुझे ऑपरेशन की फीस दे दो। नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मैं कहता हूँ नहीं होता, नॉट पॉसिबल, और होगा भी नहीं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम लगता ही है, एक्सपीरियंस आने को टाइम लगता ही है। एक्सपीरियंस इसलिए तो एक्सपीरियंस कहते हैं ना उसको। मेहनत लगती है और लगनी भी चाहिए। अगर सब कोई 1 दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में सीख ले सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो लॉस कौन करेगा? प्रॉफिट आएगा कहाँ से फिर? या लॉस कौन करेगा? इनफैक्ट मैंने देखा है, मेरा एक स्टूडेंट है, 18 साल का स्टूडेंट है, उसका मैंने इंटरव्यू लिया परसों। स्टूडेंट ऑफ 18 ईयर्स, अच्छा पैसा बनाता है क्योंकि उसको बैगेज नहीं था पुराना, कुछ बैगेज नहीं था, उसको अनलर्न करने की कोई जरूरत ना पड़ी, वो सीधा राइट डायरेक्शन में चला गया। आप बच्चे को एक गेम देते हैं खेलने के लिए, वो गेम खेलता है, टीवी गेम कट 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 करता है, कितना अच्छी तरह करता है। स्किल सेट वही से सीख लेता है। अगर वैसा ट्रेडिंग उसको बच्चे को सिखाते हैं, आई थिंक दे विल बी डू वेरी वेल मेरे ख्याल से। क्योंकि वो बायस लेके नहीं आएंगे कोई। उनको बोलते ये होगा तो खरीदो, ये होगा तो बेचो, वो कर लेंगे, गेम की तरह खेलेंगे, कर लेंगे। जब हम इमोशन ले आते हैं ना, दिक्कत वहाँ आ जाती है। जब हम लगाते हैं ना, मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाए, वो लगता है नहीं होना चाहिए। जब मुझे यहाँ पर, मुझे एक बात याद है, मुझे यहाँ पर कोई सिखाने को तैयार नहीं था, तो मैं एक ट्रेडर से मिलने गया। मैं अमेरिका गया मिलने को, मैं 3 घंटा उसके साथ गुजारा, लेकिन वो ट्रेडर बहुत अच्छा था, फैंटास्टिक ट्रेडर। अब तो वो ब्लाइंड हो गया। क्या नाम था उनका? ब्राइस गिलमोर, वो इज ब्लाइंड नाउ। वो 3 घंटे में उसने 2-3 बातें मुझे समझाई, उसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। मैं कहूँगा उसने मुझे बताया, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। फोरकास्ट इज योर ओपिनियन, उसने कहा, एंड योर ओपिनियन कुड बी रॉन्ग। जो मार्केट है उसी को देखो, उसी को ट्रेड करो। ये 1-2 लाइन उसने मुझे बताई। मैं अपने YouTube वीडियोस पे रोज ये बोलता हूं, लोग सुनते भी हैं, लोग करते कितने मुझे पता नहीं हो। मैं रिपीट करता हूं आपके व्यूअर्स के लिए, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। अल्टीमेटली मार्केट इज द रियलिटी, सो व्हाई वरी अबाउट एनीथिंग? करेक्ट। मेरे बोलने से या मेरे सोचने से कुछ मार्केट को होने वाला नहीं है। मेरे बोलने से, मेरे सोचने से मैं अपने आप को बायस कर रहा हूं। मैं एक ओपिनियन बना रहा हूं और अपने ओपिनियन ट्रेड कर रहा हूं। बस वही नहीं करना है, हमको मार्केट्स को ट्रेड करना है। अच्छा, आपके इतने एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी होती है, या जो सक्सेसफुल लोग बने हैं मार्केट में, उनमें कुछ ऐसी खूबियाँ भी तो दिखती होगी कि ये रहती है और सब में रहती है। ऐसे कुछ आपने ऑब्जर्व किया है? एक बात तो मैं बताता हूं, लोग लॉस करने को तैयार नहीं है, इसलिए लॉस करते हैं। लेकिन अगर आप लॉस करने को तैयार हैं तो आप प्रॉफिट करोगे। द बेस्ट लूजर विंस। ये चीज मैं कई बार बोलता हूँ, पैसों से लगाव बहुत ज्यादा है कि उसको छोड़ नहीं पा रहे। वो थोड़ा सा आपको मार्केट नहीं, को आपको देना तय करना पड़ेगा कि मैं लॉस करने को तैयार हूं, तब आप लॉस एक्सेप्ट करो। बोलते हैं ना, आई लव माई लॉसेस। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर है, यू एग्जिट। वो लॉस लेना नहीं चाहते, इसलिए स्टॉप लॉस पे निकल रहे हैं। पर उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि लोग प्रॉफिट में तो जल्दी काट रहे हैं, पर जब लॉस में है तो वो 60-70% के अपने स्टॉप लॉस पे भी नहीं
काट रहे माल को और वो सीधा लेकर बैठे और वो कंफर्ट जोन है उसका। जब तक बोलते हैं हमने लॉस नहीं लिया तो मेरा लॉस हुआ नहीं, तो मेरा लॉस कहाँ है? हाँ, रियलाइज नहीं करना चाहते लॉस। आप अपना लॉस मिलता है आप ले लो, सेकंड ट्रेड लॉस मिलता है ले लो, थर्ड ट्रेड लॉस मिलता है ले लो, चौथा ट्रेड लॉस मिलता है ले लो ना। लेकिन आपका प्रॉफिट होता है उसको लेट इट रन, वो भी तो फैक्ट है। लेकिन वो करने एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। एक बात याद आती है, किसने मुझे बोला कि जब भी मैं खरीदता हूं तो वो नीचे चले जाता है और जब बेचता हूं तो ऊपर जाता है। बोला फैंटास्टिक, पक्का है? बोला पक्का है। बोला एग्जैक्टली ऑपोजिट कर लो। जहां तेरे को लगता है खरीदना है वो बेच, यू मेक मनी। बोला ऐसे कैसे करूं? अगर आपको मालूम है आपका खरीदने के बाद नीचे आता है और बेचने के बाद ऊपर जाता है तो उल्टा करो। खुद ही खुद के इंडिकेटर बन जाओ। कुछ तो आप देख रहे हो जो गलत देख रहे हो, तो उसको उल्टा करो। नहीं, मानने को तैयार नहीं है। लॉस होगा, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। वापस से एक बार इस पर आ जाते कि आपके बचपन मुंबई में ही गया होगा या कई बार? हाँ, मैं बचपन मुंबई में था। मेरे पेरेंट्स सिंध पाकिस्तान से आए, यूनाइटेड इंडिया 1947, रेफ्यूजीज, पार्टीशन के बाद। पार्टीशन। बहुत गरीबी देखी है मैंने, बहुत गरीबी देखी है। मैं एक चौल में रहता था परेल में, 120 स्क्वायर फीट का रूम था। मेरे फादर नौकरी करते थे मोता मार्केट में, एक दुकान है भगवान दास कंपनी, आज भी है। उनकी लास्ट सैलरी थी 290 रुपीज़ अ मंथ। मैंने गरीबी बहुत देखी है, लोगों के कपड़े उतारे हुए पहने हुए हैं, पक्का बताता हूँ, बहुत गरीबी देखी है। फिर मेरे फादर ने खुद बिजनेस अपना चालू किया हॉकर का, खरीद कर लोगों के घर पे जाके माल बेच के आते थे। ध्यान है मुझे। तो यहीं पर एजुकेशन हुआ। मेरी माँ कहती थी कम से कम इतना पढ़ लो कि कम से कम एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए बैंक में। तो धक्का दे दे के मुझे एसएससी पास कराया। फिर धक्का दे दे के थोड़ा ग्रेजुएशन भी बन गया, फिर मैनेजमेंट भी किया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन धक्का दे दे के करा लिया। मैं एक डफर था स्कूल में, बिल्कुल डफर। इंग्लिश बात करना नहीं आता था मुझे स्कूल में, डफर, एब्सोल्यूट डफर। 7 सब्जेक्ट्स फेल, 8 सब्जेक्ट्स फेल, लाल लाइंस, कोई स्टूडेंट नहीं था। ये तो एक अंदर से जब आग निकलती है ना, वो ग्रेजुएशन के बाद निकली। तब जाके पढ़ाई की, फिर नौकरी की, कॉर्पोरेट लाइन में चला गया, सक्सेसफुल था। वहाँ पर फर्टिलाइजर प्लांट बनाया डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए, दिल्ली में काम करता था। तो उस अंदर से वो जब तक आग नहीं लगती आप वो नहीं है, वो आग लगनी ज़रूरी है अंदर से। मेरे पेरेंट्स बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। आज जो भी हूँ बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। आई थिंक दैट इज वो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का, कि यू लर्न टू स्ट्रगल एंड सर्वाइव इन लेस। आप कम से कम में सर्वाइव करना सीखते हो और ऊंचे सपने देखना सीखते हो कि आप आज नहीं है मेरे पास, कल होगा, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। जी हाँ, वही है। जैसे वो वापस मुझे जब 10 रुपये का टाइम हुआ एट द एज ऑफ 47, मुझे फर्क नहीं पड़ा कि गरीबी मैंने पहले देखी थी, फिर एक बार गरीबी देखी। फिर मार्केट की तरफ आपका झुकाव कैसे बढ़ा? वहीं पर जैसे इजी मनी, जब पैसा होता है ना, सुना है कि लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाते हैं। अच्छा। तो पैसा आ गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो भी मैं करूंगा होएगा सही, सोने का हाथ है मेरा। हाँ, जो मैं करूंगा आई विल सक्सेसफुल, ऐसा वो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने ट्रेडिंग मैं कर लूंगा, इजी है। ये बेवकूफ़ लोग, इनको जिसको नहीं आता, अनपढ़ लोग कर सकते हैं, तो मैं भी करूंगा, मैं तो और कर लूंगा क्योंकि मैं इंटेलिजेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंस काम नहीं करता, यहाँ डिसिप्लिन काम करता है। मैं ऑफकोर्स इंटेलिजेंट हूँ, अबव एवरेज हूँ, यस मैं हूँ। थोड़ा एरोगेंट आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा हूँ एरोगेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हाँ, बट इंटेलिजेंस यहाँ पर काम नहीं आता। मैं आपको पक्का, यहाँ पर आदमी अनपढ़ भी होगा, अपना रिस्क कंट्रोल कर लेगा तो पैसा बनाएगा। एक्सपीरियंस जरूरी है। वो ये समझ गया कि क्या पकड़ना है और किसको छोड़ देना है। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं, लॉस हमारे हाथ में। अगर आप लॉस को संभाल लोगे आप पैसा कमाओगे। एंड एबिलिटी टू लूज मनी, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मुझे पता है कि हर ट्रेड जो मैं लेता हूँ ये गलत हो सकता है, अगर होगा तो मैं निकल जाऊंगा। कहाँ पर गलत होगा? इस जगह पर गलत हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद वो उसके ऊपर है, तो मार्केट के ऊपर, मेरे ऊपर थोड़ी है। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। मैं तैयार हूँ लॉस लेने के लिए और मैं तैयार हूँ प्रॉफिट लेने के लिए। अगर मेरे पास एक एज है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज विल प्ले आउट। बट वो जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड में वो एज आपके साथ। ना। इनफैक्ट काफी लोग हर ट्रेड को एक ट्रेड की तरह लेते हैं। मेरे ख्याल से गोल्फ का गेम कुछ 18 होल का होता है। हमारे शूटिंग का जो स्पॉट होता है उसमें 60 गोली चलती है एक टाइम पे। तो हम मैच, ऐसा नहीं कि हर गोली मेरी 10 पे जाए,
इन अ मैच ऑफ 60 हमको 60 का मैच जीतना है। वैसे भी अगर ट्रेडिंग में हम 20 का एक शॉट लगा कर चले या 60 का एक शॉट चला, मेरे अगर 60 ट्रेड्स में अगर मैं प्रॉफिट बनाता हूं तो मैं सेफ हूं। उसमें से 60 में से थोड़े गलत जाएंगे। अगर हम ट्रेड बाय ट्रेड बेस देखेंगे तो हम गलत जाएंगे। हम उसको हर टाइम पे तराजू पे नहीं तोल कर सकते। 60 ट्रेड से मेरे कितने ट्रेड्स कही गए, कितना प्रॉफिट ज्यादा हो गया, किसमें लॉस कम हुआ, बस एट ए बैच ऑफ 60। दिन के आखिर में या महीने के आखिर में आप देखो, ट्रेड बाय ट्रेड देखना जरूरी नहीं है वो ना। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि एज लॉन्ग एज यू हैव अ ग्रीन डे एवरी डे, देन यू विल हैव अ ग्रीन वीक। इफ यू हैव अ ग्रीन वीक एवरी वीक, then you'll have a green month. If you have a green month every month, you'll have a green year. If you have a green year every year, you have a green decade. 2-3 ट्रेड आपके गलत जाएंगे दिन में, पॉसिबल है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने 2 रुपये भी कमा लिया तो भी ग्रीन डे है ना। हमारा फोकस ग्रीन डे पे होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पैसे बचाओ रुपए अपने आप बच जाएंगे। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल। सर आपने अपनी जर्नी में अभी तक की ट्रेडिंग में 3 बड़े बड़े क्रैश देखे हैं। सबसे पहला अपना .com बबल जो आया 2000 में, फिर हाउसिंग बबल आया 2008 में, एंड देन रिसेंटली कोविड क्रैश। तो सर ऐसी कुछ बातें जो आपको याद रह गई है उनके अंदर, आपका कुछ एक्सपीरियंस हो, आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो, कुछ आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ? 2000 के जो बर्स्ट हुआ तो मुझे पता भी नहीं पड़ा। होप था कि वापस ऊपर जाएगा, क्यों पता ही नहीं, बस था कि वापस ऊपर जाएगा बस। उस क्रैश में इतना क्रैश हो गया, लेकिन वही होप था कि ऊपर जाएगा। एक बार भी एंटरटेन नहीं किया कि ये मार्केट नीचे आ रहा है। अगर पता होता कि मार्केट नीचे आ रहा है तो शॉर्ट कर लेते ना। लेकिन हम बाय नेचर बुलिश है, नहीं ये तो ऊपर जाएगा, हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज नहीं लेकिन तो कल। हाँ, लेकिन एक बार मुझे ध्यान है कि 2000 के वक्त भी काफी लोग, कॉमन पीपल, स्टॉक मार्केट की चर्चा करते थे, चाहे हाउसवाइफ्स हो, पान वाले हो या कोई सिगरेट वाले हो। मैं सिगरेट तो नहीं पीता, लेकिन वहां पर ये चर्चा कर, जब वो वहां पर पहुंच जाए बात, तो मतलब यूफोरिया है, हल्का होने का समय आ गया। हाँ, ये बात मेरे को बाद में समझ आई। 2008 में भी मैंने वही देखा। आजकल तो रिटेल ट्रेडर्स बहुत आ गए, हाउसवाइफ्स आर देयर एट दिस टाइम, क्योंकि अब रिटेल ट्रेडर्स आए। लेकिन ये लगता है कि ये 2008 में मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये अभी भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबल, ये ना काफी लोग आए, रिटेल ट्रेडर्स भरे हुए हैं। कितने आप देख लो टीवी में जो इंटरव्यू, जो क्वेश्चंस आते हैं, सब जगह लेडीज के आते हैं। उसका एक रीजन वो भी हो सकता है कि आजकल डिसीजन मेकिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम मेन टू वुमेन। दे आल्सो मेकिंग मनी, वो भी तो पैसा बनाती है, वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, ये भी हो सकता है। इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे हैं। दे आल्सो मोर अवेयर, व्हिच इज वेरी गुड। वेरी गुड। पहले तो हेड ऑफ द फैमिली करता था, आजकल वो नहीं है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ, एक कोविड ट्रेडर्स आए, ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि जिसका बिजनेस बंद हो गया कोविड के टाइम पे, जिसकी नौकरी छूट गई, उन्होंने बोला एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है कि यहाँ से पैसा कमाएगा। वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो आए क्योंकि कोई अदर ऑल्टरनेटिव था नहीं। इन द प्रोसेस दे लॉस्ट। अभी ट्रेडिंग करने में कुछ एफर्ट तो लगता नहीं ना, सिर्फ एक क्लिक ऑफ द माउस लगता है, ऑर्डर पंच कर दो और हो गया। क्लिक कर दो तो मिल जाता है, फोन भी नहीं करना पड़ता है, क्लिक कर लो तो बाय, क्लिक कर लो तो सेल। इतना इजी है, इतना इजी एंट्री है कि आपको अकाउंट खोलने के लिए 500,000 दो तो अकाउंट खुल जाता है, ब्रोकर का ऑनलाइन खुल जाता है, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो काफी लोग अंदर आए, दे लॉस्ट मनी। एंट्री बैरियर नहीं रह गया आपको। यस, लेकिन सभी काफी अच्छा काम कर रही है। मैं सेबी ग्रुप में देखा हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये एक बात चलती है कि फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए या पार्ट टाइम भी चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें 2 टेम्परामेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो फुल टाइम जरूरी है। मोबाइल फोन पर ट्रेडिंग नहीं चलता, मैनेज ही नहीं कर सकते आप। छोटा स्क्रीन में क्या चार्ट देखोगे, कैसे बाय करोगे, कितना इतना इजी है बाय करना, सेल करना मोबाइल पे, तो सभी लोग पैसा बनाते हैं। अगर ट्रेडिंग सीरियसली अगर इंट्राडे करना है तो स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेडिंग करना है, उसके बगैर नहीं होगा, मोबाइल फोन पर नहीं होगा। सीरियसली, अगर आपको आज खरीदना है, 10-12 दिन के बाद बेचना है, तो आप एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर सकते हैं बाय सेल। तो यू कैन हैव अ पार्ट टाइम ट्रेडिंग ऑल्सो, फुल टाइम जॉब रखिए, जो आपका स्पेयर मनी है आप उसको बाय कीजिए आज,
एंड कीप इट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, 2-3 साल के लिए रखे, तो वो भी तो एक बिजनेस है इन्वेस्टमेंट का। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। SIP कीजिए, या तो फिर टॉप 10 स्टॉक ले लीजिए जहां पर कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक होना चाहिए जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनी हो, ग्रोथ कंपनी हो, उसी में इन्वेस्ट कर लो। मार्केट ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, नीचे आएगा तो आपको अगर डर नहीं मार्केट है। नीचे आएगा तो वो भी नीचे आएंगे, लेकिन कम नीचे आएंगे। बाउंस करेंगे तो बाकी लोगों को टाइम लगेगा ऊपर जाने को, ये जल्दी बाउंस करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ होगी। काफी लोग लेते हैं कि नहीं बहुत सस्ता हो गया, अब इससे कहाँ नीचे जाएगा तो खरीद लेते हैं, और नीचे होता है। सस्ता इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए वो स्टॉक। दाम नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि सबको स्टॉक चाहिए। तो आपको भी उसी स्टॉक में होना चाहिए जिसमें सबको चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ। मार्केट लीडर्स पर ध्यान देना चाहिए एंड स्टे बाय टुडे, सेल आफ्टर फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट ईयर 2 ईयर्स। अच्छे स्टॉक लो, क्यों नहीं पैसा बनता है? बनता है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है देन स्क्रीन के सामने बैठकर फुल टाइम ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन सीखिए और कीजिए, टिप्स में नहीं। और सिर्फ बैठने से भी नहीं होगा ना ना, कई लोग सोचते हैं स्क्रीन लगा लिया, दिन भर मार्केट देख रहे हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। एक बात मैं अपने गुरु से सीखा था कि कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड। चलो ये आपने ट्रेंड लिया, उसके बाद उसको कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड, कि ट्रेंड मेरा अब तक सही है, अप है तो कंटिन्यू विद इट। फिर नेक्स्ट वापस देखो ट्रेंड करेक्ट है, कंफर्म है, हाँ कंटिन्यू विद इट। जहां आपको लगता कि ट्रेंड चेंज हो रहा है यू एग्जिट, बट कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड। ऐसा नहीं कि हमारा ये नहीं ये नेक्स्ट ईयर तक जाएगा ऊपर, बट कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड अंटिल नेक्स्ट ईयर। ये एक आपका व्यू है कि नेक्स्ट ईयर तक ऊपर होल्ड करूंगा या 5 ईयर्स होल्ड करूंगा, लेकिन ऑन द वे कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड। और ये ट्रेंड जो है वो फंडामेंटली आप कह रहे हैं या टेक्निकली? मुझे तो फंडामेंटल आता नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं मैं कोशिश करता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। मेरे को तो खाली चार्ट ही दिखाई देता है, ओपन हाई लो क्लोज, और कुछ तो दिखाई देता नहीं और कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा नजरिया सिर्फ जब मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो टेक्निकल रूप से ट्रेंड करता हूँ। अच्छा, लॉन्ग टर्म में भी आप टेक्निकली? बिल्कुल 100%। मुझे कुछ नहीं आता, हॉनेस्टली कुछ नहीं आता, फंडामेंटल नहीं आता, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का नहीं आता, फ्यूचर्स डेटा देखना नहीं आता, लेकिन जो आता है चार्ट देखना आता है। सिंपल है लेकिन वो अच्छी तरह आता है और उससे ही काम चल जाता है। जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आना हो ना। आपके इसमें वो एक बार बार निकल के आ रहा है कि मेरे गुरु ने, आप जिनसे मिले यूएस में भी मिले, एक मेंटरिंग वाला पार्ट शायद नहीं, इंडिया मेंटरिंग में- नहीं था, मेंटरिंग नहीं था, वो मेंटरिंग नहीं था। मैं नहीं कहूँगा मेंटरिंग था कभी भी कुछ। मैं उनसे सिर्फ 3 घंटा मिला। अच्छा, लेकिन 3 घंटे जब मिला तो एक्चुअली मैं सीखने गया, उससे मिलने गया कि कोई मुझे सिखाए। तो मेरा जो फोकस था सीखना था। जब मैं उनसे 3 घंटा था तो मैं सिर्फ ऐसे देख रहा था, उनसे सुन रहा था, बात नहीं कर रहा था। तो एक एक वर्ड्स जो उसके निकल रहे थे तो मैं वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था। लिखा भी कुछ नहीं, जो उसका प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस था, मैं उस पर ध्यान एब्जॉर्ब कर रहे थे। एब्जॉर्ब किया, मैं एब्जॉर्ब कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो बिग उसने और एक बात कही थी, द मैक्सिमम रिस्क इज एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। जब आप एंट्री लेते हो तो वहां पर मैक्सिमम रिस्क है, वहां पर आप रॉन्ग हो सकते हो। अगर आप राइट है तो आपका रिस्क कम हुआ ना ऑटोमेटिक कम If you move the stop loss, your risk is less. The maximum risk is at the point of entry. See that your entry is correct. And once your entry is correct, keep confirming the trend. हो गया काम. Trade what you see, not what you think. Trade the markets, not the forecast. Happy trading and enjoy the ride. एक बात आपने बोली थी कि आपका कोई ट्रेड अगर आपके पैरामीटर में नहीं आता तो चाहे वो ट्रेड अच्छा हो, बुरा हो, मन हो, ना हो, आप नहीं लोगे उसको। बिल्कुल नहीं. तो यही एक पॉइंट होता है कि कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है कि कोई ट्रेड पे उनकी नजर थी या कहीं से सुना था उन्होंने, पर जो राइट पॉइंट ऑफ एंट्री था वहां उनसे मिस हो गया, स्टॉक ऑलरेडी या तो मूव कर गया, अब रिस्की जोन में चला गया, और फिर वो चेज करना स्टार्ट करते हैं स्टॉक को और हायर प्राइस पे खरीदते हैं जहाँ रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है उनका। वो है ना, आई वॉन्ट माई ट्रेड माई वे और आई डोंट वॉन्ट द ट्रेड। उतना एरोगेंस चाहिए। बिल्कुल। मैं छोड़ने को तैयार हूँ उस ट्रेड को। मेरे पैरामीटर्स में आएगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ये चीज़ हम ट्रेन कम्स टू द स्टेशन एवरी 5 मिनट्स। ये चीज़ हम अपने ग्रुप से में भी जब बात करते तब भी कहते हैं कि आपको मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। जब आपके फ्रेम में आए ट्रेड तभी जाकर आपको एंट्री करनी है। मैंने मछली का एग्जांपल दिया है कि आप मछली को जब आप चाहें तब नहीं पकड़ सकते। मछली आपके वहाँ फंसनी चाहिए। जब आपका डिसिप्लिन इतना पक्का हो जाए ना तो आप ट्रेड सही लोगे, उसके बाद भी गलत जाती है ट्रेड आपकी। वो तो गेम का पार्ट है।
ये गेम नहीं है, लेकिन आप अपने पैरामीटर्स में कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोसेस पर कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रेड लेना, उसके बाद जो भी होगा जो होगा वो होगा, क्योंकि मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। जब आप प्रोसेस फिक्स कर देते हैं तो आप ये इंश्योर कर लेते हो कि मैक्सिमम इमोशन आपके कट आउट हो गए हैं, जो गलती करवाते हैं। मैंने अपना एंट्री सही लिया है, उसके बाद मार्केट अब जो होगा वो देखा जाएगा। ये 2020 के बाद जो लोग आए उनके बारे में अगर, क्योंकि वो जो देख भी रहे वही लोग हैं ज़्यादातर जी, तो उनमें आप मतलब कैसे देख रहे हैं आप मार्केट में कि वो जिस तरह से एंटर किया है और पिछले 2 साल से जिस तरह से मार्केट ने रैली दी है, और शायद वो मान के चले कि ऐसे ही मार्केट चलता है। देखिए मार्केट तो नीचे ऊपर रहेगा। मार्केट जैसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस भी लेते हैं, फिर एक्सेल भी करते हैं, इनहेल भी करते हैं। मार्केट विल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मार्केट की फितरत है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ एक ही है उनके लिए, आप जो भी करो सोच समझ के करो, आपके मेहनत के पैसे। जब तक उसके पीछे कोई रीजन नहीं है तो मत करो, सिर्फ करने के लिए मत करो। देयर शुड बी अ रीजन फॉर बाइंग एंड अ रीजन फॉर सेलिंग। तो रीजन जरूरी है। अगर आपका रीजन नहीं है आपको, तो ट्रेड मत लो ना। हाँ, कौन सा आधे घंटे का दूसरा ट्रेड मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ना, रिस्क क्यों लेते हो? वो लोगों को हाथ में खुजली होने लगती है ट्रेड नहीं लिया अगर 1 दिन 2 दिन तो अरे मैं शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता चल रहा है कुछ हो रहा है। एक बार बीच में मैंने एक टीवी पे एक बात कहा था, वी डोंट ट्रेड मार्केट, वी ट्रेड आवर इमोशंस। कुछ 1 साल पहले मैंने कहा था टीवी पे, वी डोंट ट्रेड आवर मार्केट, वी ट्रेड आवर इमोशंस। हमको इमोशंस ट्रेड नहीं करना है, हमको मार्केट ट्रेड करना है। हम मार्केट ही ट्रेड नहीं करते, हम इमोशंस ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, मेरे लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट की सुन लो ना, मार्केट को देखो। ये यहाँ इनको मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए और ट्रेड कीजिए। देयर इज मनी, फ्रीडम है। आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल देयर इज फ्रीडम आउट हियर, पैसा बनता है यहाँ पर, ऐसे मेरे को नहीं बनता है, लेकिन सीख कर कीजिए। एक सेटअप ढूंढिए, एक सेटअप, एनी वन सेटअप, लेकिन उस सेटअप को मास्टर कीजिए। वो सेटअप में आप बोले कि मेरे से अच्छा ये ट्रेड कोई नहीं कर सकता, ये सेटअप आपको वैसे करना है। अभी मैं बताता हूँ, आई थिंक परसों की बात है, रात को 2:15 बजे मुझे ध्यान आया कि मेरे को इस सेटअप में ये थोड़ा चेंज करना चाहिए। रात को 2:15 बजे, पागल हूँ 2:15 बजे, लेकिन 2:15 बजे रात को जब नींद खुली, टाइम देखा 2:16 हुए। मैं सोच रहा था ये सेटअप में मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने बेड के पास एक पेन और पेंसिल रखा हुआ है, कभी कोई बात याद है तो लिख दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो नेक्स्ट डे सुबह को आधा घंटा जल्दी उठा मैं, और मैंने वो ट्राई किया सेटअप कि अभी आज पूरा दिन मैं ये सेटअप ट्रेड करूंगा। किया मैंने और अच्छा चल रहा है वो सेटअप। लेकिन ये रात को 2:15 बजे आया, लेकिन मेरी आदत है कि पेंसिल और पेन रखा होता है, लिखा होता है पेपर पे, लिख दिया मैंने कल सुबह ये करूंगा। ऐसा नहीं कि कल कर लूंगा ना, चला जाएगा। हाँ, वो मिस हो जाएगा तो आपका चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है जो फोकस्ड लर्निंग, इन्वॉल्वमेंट, डेडिकेशन, पागलपन कह सकते हैं आप उसको, वो जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर पैसे, एक ही बात है, पैसा जेब में आएगा या बाहर जाएगा, बाहर दोनों में से एक बात होगी। जाए तो कम जाए, आए तो ज्यादा आए, और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ स्कूल की तरह नहीं है कि आपने थोड़ी कम मेहनत करी फिर भी आपके 30 नंबर आ गए तो पास कर देंगे आपको। यहाँ या तो आप मेहनत करो या ना करो, और करने के बाद भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वही आपको बता देगा। आप किसी को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने तो मेहनत करी थी, प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। आपने दुखती रख पर आग लगा दी। क्योंकि मुझे याद है फर्स्ट ईयर में SSC 53 में पास किया था मैंने। फर्स्ट ईयर मैंने 38% में पास किया था, सेकेंड ईयर कुछ 37 में, फिर जूनियर में 80 के 80 था, उसमें भी कुछ 36% मिले थे, और बीकॉम में 35 पॉइंट कुछ नहीं हुए थे परसेंटेज, तो मैं पास ही हुआ था। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया था जमनालाल बजाज जैसा, उसके बाद ही किया, लेकिन पास ही हुआ था, लगभग खींच के पास हो गया था। ये जो सेटअप की बात है, शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं इसकी कि बनाने के लिए? कोई देख सकता, कोई जरूरी नहीं है ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है ना। एनी पिकअप वन सेटअप, लेकिन उसको दिल से मेहनत करो, दिल से। एनी वन सेटअप, नॉट 2 सेटअप, एक ही सेटअप पकड़ लो, जो पकड़ना है पकड़ लो। नहीं, पर वो हम तय कैसे करेंगे कौन सा सेटअप हमारे? पता नहीं कौन सा अच्छा है, कोई भी है, उस पर प्रैक्टिस करो तो मालूम पड़ेगा ये सही है। अच्छा, रैंडमली चेक करते हैं? एनी, मुझे मैं बोलता हूँ एनी बुक पकड़ लो या एनी यूट्यूब चैनल पकड़ लो, या कोई पकड़ना, एक पकड़ लो सेटअप, उसको प्रैक्टिस करो, लेकिन दिल से, शिद्दत से करो, मेहनत करो।
उस सेटअप को इतना मास्टर कर लो कि इससे पैसा बनना चाहिए। और एक बार पैसा बनता है तो दूसरा सेटअप कहाँ दूर जाता है, दूसरा भी कर लो ना, फिर तीसरा भी कर लो, चौथा भी कर लो। फिर एक कारपेंटर के पास कितने टूल्स होते हैं अपने बक्से में। मुझे ध्यान है, मैंने फर्स्ट इंडिकेटर देखा था मूविंग एवरेज, फिर देखा था RSI, लेकिन मुझे इनके फॉर्मूलाज पता है, फॉर्मूलाज पता है कंस्ट्रक्ट कैसे होता है इंडिकेटर, और कब इस इंडिकेटर को यूज करना है, कब इस इंडिकेटर को नहीं यूज करना है, वो भी पता है मुझे। वो कब होता है, जब आपका फॉर्मूला पता होता है। आजकल तो लोग RSI यूज करते हैं विदाउट नोइंग द फॉर्मूला, हाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड। नो, मुझे सब पता है। RSI का मीनिंग भी नहीं पता उनको। करेक्ट, बस वैल्यू दिख रही है। हाँ, बस वैल्यू से ऐसा नहीं होता। यू हैव टू नो द इंडिकेटर कैसे चल रहा है, उसकी इंडिकेटर की चाल क्या है वो समझना चाहिए। इंडिकेटर की एक बार आपको चाल समझ में आ गई, तो आपको ये इंडिकेटर बाई तो दे रहा है लेकिन इसकी चाल सही नहीं है। वो कब आएगा, जब उसको फिर एक्सपीरियंस से आप उसको यूज करोगे। ये तो नहीं आती। जैसे माँ होती है, बच्चा रोता है तो उसको पता है उसको पेट में दर्द हो रहा है। बच्चा तो बात नहीं कर सकता 6 महीने का या 8 महीने का या 1 साल का, लेकिन माँ जान जाती है ना, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट है उस बच्चे के साथ। वैसा एक ट्रेडर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए चार्ट के साथ। देखते ही फील हो जाए। यस, यू कैन फील द मोमेंटम अंडर योर स्किन इन योर बोन्स। तब आपको चार्ट आपसे बात करेगा, बोलेगा मैं ऊपर जा रहा हूँ, चलना है तो आ जा, देन यू बाय द स्टॉक। वो आपकी लैंग्वेज बात करता है। वो आपको इंडिकेटर नहीं बताएगा। इंडिकेटर तो बोलेगा बाय से, बोलेगा उस मेरे में ताकत नहीं है, वो बोलेगा मैं ऊपर नहीं जा सकता। वो कब आएगा, जब आप उसको देखेंगे चार्ट को। लेकिन उसके लिए वक्त लगता है। इट वोंट हैपन वन डे। मैं आपको सच बताता हूँ, इट टेक्स टाइम। ये सुनने में अच्छा लगता है, बट जब उसको अप्लाई करना पड़ता है तो बहुत पेनफुल, बहुत पेशेंस लगती है इसको रियलाइज करने में, इस चीज़ को। पेशेंस है। आई थिंक वो लोग भी टाइम नहीं देना चाहते। मुझे जितना लोगों से बात करके अभी तक समझ में आया, इमीडिएट रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है कि मैं आज शुरू कर रहा हूँ तो मुझे कल ही चाहिए। दूसरा, रिटर्न बहुत ही ज़्यादा उनको चाहिए होता है मार्केट में। एक तो तरफ वो FD में 7% की रिटर्न ले रहे हैं, पर मार्केट में 100% भी उनके लिए कम है। तो अनरियलिस्टिक रिटर्न। मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं कि मुझे 10% मार्केट में कमा सकता हूँ क्या मैं 10% पर मंथ। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अनरियलिस्टिक है बिहेवियर आपका। आपको इस मार्केट का कुछ पता है नहीं, और आप करना चाहते हैं वो जो 100% गारंटीड टू लूज मनी, एंड यू मस्ट नॉट बी इन द मार्केट। आप ये सोच के आओ कि जो पैसा आपके पास है ये लॉस हो सकता है। उस पैसे पे आप डिपेंडेंट ना हो। हाँ, अगर आप, मैं और एक बताता हूँ, काफ़ी लोग लूज मनी इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उनके प्रेशर है टू मेक मनी। हाँ। मुझे इस महीने में X अमाउंट ऑफ मुझे पैसा घर चलाना है इससे ना। अगर उस प्रेशर से आप आते तो आप ट्रेड गलत लोगे। गारंटेड रिटर्न वाली जो है नहीं चलता काम। दिस इज मार्केट। मार्केट कल क्या करेगा मुझे पता नहीं सर। मंडे को मार्केट, आज है सैटरडे, मंडे को क्या मार्केट करेगा मुझे पता नहीं। आई थिंक लेकिन खुलने के बाद कैसे रिएक्ट करना है वो मुझे पता है। कई सारे जो हमारे व्यूअर्स भी हैं वो हमें पूछते हैं कि क्योंकि हमारी पर्सनल स्टाइल इंट्राडे नहीं है, हमारी पर्सनल स्टाइल स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। तो कई सारे हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं अपनी जॉब को छोड़ देना चाहता हूँ। तो हमें क्या लगता है कि वो मोस्टली जॉब इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि इसलिए नहीं कि वो ट्रेडिंग फुल टाइम करना चाहते हैं, इसलिए कि वो शायद आलसी हैं, या वो जॉब को छोड़ के वो देख रहे हैं कि ट्रेडिंग में ईजी मनी उनको मिल जाएगा। तो इसी में हम उनको हर बार सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी जॉब करो, जॉब पे जो आप एफर्ट दे रहे हो वो आपको ट्रेडिंग में इस पॉइंट पे हेल्प करेगी कि आपको कभी प्रेशर नहीं रहेगा कि इस महीने का रेंट भरने के लिए मुझे ट्रेडिंग से पैसा निकालना। मैं सबको कहता हूँ कि यू शुड हैव 6 सोर्सेज ऑफ इंडिपेंडेंट इनकम, नॉट 1 नॉट 2, 6 सोर्सेज होना चाहिए। ट्रेडिंग इज 1, योर रेगुलर जॉब इज अनदर 1, एंड योर सेविंग शुड बी 3rd। मैं उनको बोलता हूँ कि आप जॉब मत छोड़िए, लेकिन आप ट्रेडिंग कीजिए कमोडिटीज मार्केट जो रात को 11 बजे तक खुला है। आप 7 बजे से 11 बजे तक आप कमोडिटीज मार्केट ट्रेड कीजिए, वहाँ सीखिए, वहाँ इंडिपेंडेंट पैसा बनता है। उसके बाद जॉब आप सोचेंगे जॉब छोड़ूं, उसके बाद जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब आप जॉब के साथ कमोडिटीज कर सकते हो तो कहीं और जॉब करने की छोड़ने की क्या जरूरत है। इट मींस यू हैव 2 सोर्सेस। आप वेल्थ को पर्सनली कैसे देखते हैं? कुछ जरिया नहीं है, खाते तो वही है 1.5-2 फुल का, 150 ग्राम से ज़्यादा खा नहीं सकते। तो वेल्थ हैज़ बिकम जस्ट एन इंसिडेंटल, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बाय प्रोडक्ट। ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ खास इतना नहीं कहूँगा। एक लेवल आता है उसके बाद उसकी वेल्थ कितना भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नंबर हो जाता है। एक नंबर है
किसी को डिस्प्ले करने के लिए या कुछ करने के लिए। स्टेटस बनाने के लिए। आज कुछ नहीं होता है। द रियल वेल्थ इज योर रेपुटेशन इन द मार्केट। सोशल कैपिटल, आपने सोशल अपनी वैल्यू जो कितनी मेरा दी? रेपुटेशन है मार्केट में, दैट्स अ रियल वेल्थ। मेरे हिसाब से इफ आई कैन उसको सस्टेन